Good morning to all. In this video, we study about central bank. मीन्स सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक को हिंदी में हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑपरेट कंट्रोल डायरेक्ट एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मीन्स सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो इकोनॉमिक में जितने भी फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको ऑपरेट करता है, कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट करेगा और रेगुलेट करेगा। ऑपरेट मतलब चलाना, उसको किस तरह मतलब कम बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से चलाई जाएंगी। कंट्रोल मतलब किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। डायरेक्ट और रेगुलेट का मतलब होता है टाइम टू टाइम सारे बैंकों को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देने होते हैं और कुछ अगर रूल्स रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो सब सेंट्रल बैंक ही करता है। और किसी बैंक के पास अथॉरिटी या पावर नहीं होता है कि बैंकिंग या मॉनेटरी या फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चेंजेस कर सके। जो भी चेंजेस करना होगा सेंट्रल बैंक ही करेगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है बैंक ऑफ इशू, मीन्स इट हैव अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, यानी जितने भी करेंसी इशू की जाती है, करेंसी मीन्स नोट 50 का 500 का जितने भी करेंसी इशू नोट होती है सब सेंट्रल बैंक करता है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और 1 रुपये का जो नोट होता है या सिक्का होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होता है। लेकिन एक के सिवाय जितने भी करेंसी है सारा सेंट्रल बैंक ही इशू करता है, इसलिए इसको बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से करेंसी सारी इशू की जा रही है। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल, इट विल डिसाइड हाउ मच करेंसी क्रेडिट फ्लो इनटू द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में कितनी करेंसी सर्कुलेट या रेगुलेट होगी ये भी हमारा सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल इस लेटेस्ट में भी आपने देखा कि 500 का नोट बंद कर दिया गया, तो ये कौन डिसाइड किया? सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करती है, यानी कौन सी करेंसी कितनी क्वांटिटी में चलाई जाएगी ये सारा कंट्रोल सेंट्रल बैंक करता है, इसलिए इसका दूसरा फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट, मीन व्हेन गवर्नमेंट नीड मनी देन आरबीआई गिव्स मनी टू द गवर्नमेंट, यानी जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो आम आदमी से पैसे लेगी नहीं, तो डायरेक्टली आरबीआई से कांटेक्ट करती है, यानी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई उसको देती है। इसलिए गवर्नमेंट के लिए आरबीआई बैंकर का बैंक की तरह काम करती है, इसलिए इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बैंकर ऑफ द बैंक, इट कंट्रोल एंड मैनेज ऑल फंक्शन रिलेटेड टू द बैंक, यानी आरबीआई ही जो जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या रूल्स रेगुलेशन सब कुछ वही आरबीआई ही बनाती है और आरबीआई ही उसको चेंजेस करना हो तो करेगी। बाकी किसी बैंक के पास अथॉरिटी या पावर नहीं दिया जाता है कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन पे चेंज कर सके। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो डायरेक्टली आरबीआई से पूछ के या आरबीआई ही करती है, इसलिए इसको बैंकर टू द बैंक यानी सारे बैंक ऑफ बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। नेक्स्ट हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, समटाइम कमर्शियल बैंक fail to fulfill the monetary demand deposit then control the central bank provide money to the commercial and charge the interest। कभी मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब होता है आरबीआई के अनुसार सारे बैंक को एक लिमिटेड अमाउंट में कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ता है। मानिए 100 रुपये आ रहा है बैंक के पास तो उसमें से 90 रुपये वो कस्टमर को बांटेगी और 10 रुपये अपने पास रखती है। तो 10 रुपये अगर मेंटेन कभी कभी कमर्शियल बैंक नहीं कर पाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर उसको लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली आरबीआई से ही कांटेक्ट करेगी, बाकी किसी बैंक से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती या अथॉरिटी नहीं होता है, इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मीन्स आरबीआई एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी जो आरबीआई होती है एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कराती है, यानी जितनी भी फॉरेन की करेंसी होती है उसको रिजर्व करने का या रिजर्व मतलब रखने का पूरा ट्रांजेक्शन की रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सब आरबीआई ही करती है, इसलिए इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जा रहा है क्योंकि जितनी फॉरेन करेंसी और सब आरबीआई के पास ही सेव ही रखी जाती है या सर्कुलेट की जाती है।
तो यही हमारा सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन। नेक्स्ट वी मूव अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी आरबीआई किस तरह से कितनी मनी सप्लाई की जाएगी इकोनॉमिक में और किस लेवल तक लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा यानी उधार दिया जाएगा। इसके लिए आरबीआई ने दो मेथड यूज़ किए हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड में पहला आता है बैंक रेट पॉलिसी